नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डिवाइन लाइफ सोसाइटी के श्री शिवानंद स्वामी जी के शिष्य श्री चिदानंद स्वामी जी ने एक किताब लिखी थी। इस किताब का नाम था बाबा नीम करोली उत्तराखंड के महान रहस्यमय संत। इस तरह से इस किताब का नाम था, जिसे पब्लिश भी डिवाइन लाइफ सोसाइटी ने ही किया था। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि इस समय जब मैं ये किताब लिख रहा हूँ, तब मुझे इस बात की अनुभूति है कि बाबा नीम करोली जी को ये पता है कि कोई कहीं पर बैठ करके उनके बारे में क्या लिख रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि ये बात पढ़ करके आपको बहुत अचरज में डाल देगी कि इस समय बाबा नीम करोली ने अपने शरीर का त्याग कर दिया है। ये जो किताब है ये आई थी 1976 में, और बाबा नीम करोली ने अपने जीवन लीला, अपने शरीर की लीला का समापन किया था 1973 में। ये बात उन लोगों को बहुत अजीब से लगेगी जिन्होंने बाबा नीम करोली की उस दिव्यता का अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है, परंतु वैसे कितने ही हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्होंने बाबा की उस शक्ति का अनुभव प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में किया है, वो भी बाबा नीम करोली के शरीर त्यागने के बाद। आज का जो ये प्रसंग है ये बहुत ही सुंदर है। ये आपको बहुत संबल प्रदान करेगा। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, परंतु जब हम चढ़ाव की ओर होते हैं, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम भगवान, गुरुओं की शक्तियों का ध्यान नहीं रखते हैं, हम उसे स्मरण नहीं करते हैं। परंतु जैसे हमारे जीवन में कुछ उतार आता है, तब यही जो शक्तियाँ हैं यही हमें बल प्रदान करती है। ये जो प्रसंग है ये है वर्ष 1990 का। दिन है 15 जून। अब 15 जून और बाबा नीम करोली, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। क्या संबंध है मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं आप सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि यदि आपको ये संबंध पता है 15 जून और बाबा नीम करोली का, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, परंतु बिना इंटरनेट पर सर्च करें। तो बात है 15 जून 1990 की। इस दिन से पहले वाले हफ्ते तक, यानी 8 जून के आसपास से 15 जून तक कैंची धाम में भागवत कथा रखी जाती है। हर वर्ष ये कथा आयोजित करी जाती है। 1990 में इस कथा का आयोजन किया था श्रीमती पुष्पा जी ने। ये स्वयं परीक्षित बन करके वहाँ पर इस कथा को सुन रही थी। यहाँ पर इनके भाई श्री अमरलाल जी भी आ रखे थे। इनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, परंतु फिर भी ये कैंची धाम आए और इस संपूर्ण कथा का आयोजन किया। जब ये कथा समाप्त हुई, तब तक इनके स्वास्थ्य में बहुत अधिक सुधार आ गया था। इतना कि जब ये वापस गए अपने घर, तब इनके जो रिश्तेदार थे, इनके जो दोस्त थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या किया तुमने। तब इन्होंने बताया कि मैं इस आश्रम में गया था और तभी से जब तक ये पूरी भागवत कथा हुई, तब तक तो मेरे स्वास्थ्य में बहुत ही अधिक सुधार आ गया था। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं कभी बीमार था ही नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे कोशिश करूंगा कि हर वर्ष इस संपूर्ण हफ्ते के लिए मैं कैंची धाम में ही रहूं। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि 4 जुलाई को, यानी कुछ दिनों बाद ही, अगले महीने की 4 जुलाई को इनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। इतनी कि इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और ये कोमा में चले गए। इनके जो बड़े बेटे थे, उन्होंने इनकी पत्रिका एक जाने माने ज्योतिषी को दिखाई, बिना ये बताए कि इनकी तबीयत किस प्रकार की है। बस ये पूछा कि इनके स्वास्थ्य में सुधार कब होगा। उस पत्रिका को देख करके ये जो ज्योतिषी थे, इन्होंने बोला कि इनकी पत्रिका में तो मार्केश चल रहा है। अर्थात ज्योतिष के हिसाब से ये समय होता है जिसमें व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त होने के बहुत आसार होते हैं। तब उन ज्योतिषी ने कहा कि इनका तो मार्केश चल रहा है और इसके हिसाब से, इस पत्रिका के हिसाब से, इनकी जीवन लीला की समाप्ति की तिथि जो थी वो थी पिछले महीने की 14 तारीख, अर्थात 14 जून। परंतु शायद ये किसी ऐसी जगह पर थे जहाँ पर
हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी की वहाँ पर नित्य पूजा होती है, या फिर कोई दिव्य शक्ति का वहाँ पर वास है जिसके कारण ये उस तारीख को टाल पाए। परंतु अभी भी खतरा टला नहीं है। 14 जुलाई तक यदि इन्हें कुछ नहीं होता है तब इनकी आयु बहुत लंबी है, परंतु इनका देहावसान 14 जुलाई को ही हो गया। दोस्तों, हम ये बात समझ सकते हैं कि वो जो दिव्य शक्ति थी वो कौन थी, और जो ये मंदिर है, ये जो स्थान है जहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है, जहाँ पर हनुमान जी की सीधी कृपा है, वो स्थान भी कौन सा है। ये दिव्यता है, ये शक्ति है कैंची धाम की और बाबा नीम करौली जी की। ये जो प्रसंग है ये हमें बहुत प्रेरणा देता है, बहुत संबल प्रदान करता है। हमें ये विश्वास दिलाता है कि बाबा नीम करौली के प्रति आप विश्वास रखें। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि ये भगवान की ही कोई लीला है, भगवान जी की ही ये एक प्रकार से आप पर कृपा है, बाबा नीम करौली की आप पर कृपा है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि मैं कितने ही वीडियोज़ में ये बात कह चुका हूँ कि मैं जब ये कथा बता रहा होता हूँ, मैं जब बाबा नीम करौली के प्रसंग बता रहा होता हूँ, तो इसमें मेरा स्वयं का कुछ योगदान नहीं होता, ये बस कहीं से प्रेरणा आती है और मैं ये वीडियोज़ बना लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि यदि आपको इस वीडियो को देखकर, ये बातें सुनकर कुछ अच्छा लगा है, कुछ प्रेरणा मिली है, कुछ संबल मिला है, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा, हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस लेकर के आपके लिए आते ही रहते हैं। और यदि आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिंड है वहाँ से 100, 200, 500 जितना भी आपके मन में हो उतना आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, इससे हमें भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूँ। धन्यवाद।